हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आज मैथमेटिक्स पर। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और प्रश्नावली जो है अगर आपने देखी है तो आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। आप सभी को पता होगा, जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा कि मित्रों कौन सी प्रश्नावली चल रही थी और उसके अंदर अपन कहाँ पर चल रहे थे। जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर नए आए और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। और इसके बाद में जो है अगर आप पुरानी क्लासेस भी देखना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो आपको बता दूं कि कहां पर वो मिलेगी। उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के पश्चात जो है आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करने के बाद वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाइए और जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सभी देखिए। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं अगले कुछ प्रश्नों की, जो कि इसका प्रश्न नंबर छठा जो है आपके सामने, सातवां जो प्रश्न है वो आपके सामने लिखा हुआ है। छह तक अपन ने पिछली क्लास के अंदर सोल्व किए थे। ठीक है भाई। तो बात करेंगे अपन सातवें प्रश्न की। प्रश्न ये कहता है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं और दर्शाइए कि ये चार ऑप्शन है, ये हमें इसमें प्रूफ करने हैं। चित्र हमारे पास दे रखा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद वाले जो भी प्रश्न होंगे ना, बहुत यूं सोचो कि 20% पूछने के चांस है। बाकी आगे वाला जो कंटेंट अपन ने पढ़ा था वो अच्छा पूछने का चांस है, तो आप उसको अच्छा समझिएगा और इनको भी रिवीजन तो करना ही है। पर अब अपन ने किसी चीज को स्टार्ट किया तो उसको चालू तो पूरा करना ही पड़ेगा, कंप्लीट भी पूरा करना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ। बाकी ये ज्यादा लोड लेने वाली बातें इसमें नहीं है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले तो प्यारे मित्रों यहाँ पर दिया गया दर्शाइए, और मैं हर बार की तरह कहता हूँ कि आपको अगर दर्शाने वाला सवाल आ जावे तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले दिया गया। क्या लिखोगे बेटा? दिया गया। तो समझिएगा, लिखेंगे अपन दिया गया। दिया गया, दिया गया में क्या लिखेंगे? एक आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये दिया गया हो जाएगा। एक एक आकृति एक आकृति दी गई है जिसमें जिसमें त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और सीई एडी और सीई बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं, चलिए भाई करते हैं प्रतिच्छेद। तो दर्शाइए कि ये चारों ऑप्शन दर्शाने हैं, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। और आपको क्या करना है, इसमें पहला ऑप्शन भी छापना है, दूसरा भी छापना है और तीसरा भी छापना है और फिर इसके अंदर चौथा ऑप्शन भी छाप देना है। चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ये तो लिख दोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी क्या, लिख दोगे भाई देख के। तो चारों ऑप्शन इसमें आप छाप देना। अब इसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन आता है प्यारे बच्चों, वो आता है अपना सत्यापन। सत्यापन, इज दैट क्लियर? ये तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई सवाल सिद्ध करने वाला आ जाए या दर्शाइए वाला जो सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है मित्रों, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, दिया गया लिखना। दिया गया कैसे लिखेंगे अपन, तो आपको ध्यान रखना है कि एक आकृति दे रखी है 6.38, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि एक आकृति दी गई है जिसमें त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई जो है बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहला मामला क्लियर हो गया। दूसरा देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। फिर दूसरा ऑप्शन था सिद्ध करना। सिद्ध करने में जो जो प्रश्न कहता है उसको अपन सिद्ध करना में लिख देंगे। क्लियर है मैटर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शाइए कि, दर्शाएगी क्या दर्शाना है, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन दर्शाने हैं, तो चारों ओपन ने यहाँ पे छाप दिए। क्लियर मैटर? फिर अब आता है तीसरा ऑप्शन सत्यापन। सत्यापन में क्या करना है देखिएगा, जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है बेटा, उन दोनों के चित्र को अपन अलग उठा लेंगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार आप इसका मतलब ये लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर यहां से मैं मिटा दूं। दिया गया और सिद्ध करना ये नॉर्मल चीज थी, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, फिर अपन आगे क्लियर करते हैं कि अब क्या मैटर इसमें सोल्व करना है। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से, बहुत ही बेसिक सवाल है। लीजिए सर, पहला ऑप्शन कौन सा प्रूफ करना वो देखिएगा। त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी से, ये लिखा अपन ने एईपी, त्रिभुज एईपी। तो ये त्रिभुज एईपी कहां पर है अपन वो देखेंगे।
दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना है बेटा, अलग चित्र बना लेना है ना। सुनिएगा ध्यान से। एक तो है त्रिभुज एईपी, एईपी, एईपी कहां पर है देखो, एईपी ये वाला त्रिभुज है बेटा, ये ए, ये ई, ये पी, फिर सीडीपी, सीडीपी ये वाला रहा सर, सीडीपी जैसा है वो दोनों त्रिभुज मैंने वैसे ही बना दी। ये यहां पे था और दूसरा बड़ा त्रिभुज ये जो था ये यहां पे था। इज दैट क्लियर? ये तो दोनों त्रिभुज मैंने जैसे है वैसे ही बना लिया सर। अब आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए कितने कारण ढूंढने हैं बेटा, दो कारण ढूंढने हैं। दो कारण ढूंढने हैं सर। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो इधर भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा ना। इसका मतलब डी पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे अपन ने बना लिया 90 डिग्री। और जरा समझो इधर, एक और कारण दिया गया इसके अंदर, शेष लंब एडी और सी ही बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक तो है एडी शीर्ष लंब और एक सी शीर्ष लंब। एक तो है एडी ये वाला शीर्ष लंब है और एक ये वाला भी शीर्ष लंब है। तो इधर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो ई पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसको तो मान लेते हैं एंगल एक्स और इसको मान लेते हैं एंगल वाई। तो मैंने यूं बताओ, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एंगल एक्स और इधर एंगल वाई लिखूं तो दोनों किस कारण से बराबर होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई दोनों आपस में क्या है, बराबर। बराबर क्यों है सर जी, क्योंकि शेष लंब था तो प्रत्येक कोण क्या हो गया 90 डिग्री। तो पहला कारण हो गया। अब दूसरा कारण देखो आप जरा ध्यान से, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है बेटा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं सर। तो यहाँ पे चेक करो भाई, इधर तो ये वाला कोण, इधर ये वाला कोण। तो सर यहाँ पर तो ये वाला कोण है, इसको मान लो मैं W, और यहाँ पे ये वाला कोण, इसको क्या मान लो बेटा, मैं Z मान लो। आयो क्या समझ में? इधर देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इधर तो ये वाला ये रहा, इधर ये वाला ये रहा। तो एंगल W जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल W बराबर एंगल Z। और कारण क्या होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है और उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जावे तो आपको लिखना है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि अगर अपन दो कारण ढूंढ लेते हैं कोणों कोणों में तो भी वे दोनों त्रिभुज, तो भी वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, समरूप हो जाते हैं। और कौन सा नियम, तो सर ये भी कोण है और ये भी कोण है तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी। कोई दिक्कत है क्या इसमें बताइए? बिल्कुल नॉर्मल इजी वे में सवाल कर दिया अपन ने। जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना था, अलग चित्र बनाए। पहला तो कारण क्या हो गया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इधर भी 90 इधर भी 90 तो बराबर हो गया। दूसरा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो एंगल W और एंगल Z मानकर दोनों को बराबर लिखा। शीर्षाभिमुख कोण, दो कोण बराबर होते हैं, दो कारण आ जाते हैं कोणों में तो भी वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप। मैटर क्लियर इसका? चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, समझिएगा ध्यान से। दूसरा प्रश्न यह है कि त्रिभुज एडीबी, सॉरी ए, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज सीबीई, त्रिभुज सीबीई से ये दोनों त्रिभुज अपने को उठाने हैं भाई। उठाने तो इसका नाम क्या है, एबीडी। सर्च करो इसमें एबीडी कहां पर है, ए ये रहा सर, बी ये रहा और डी ये रहा। ये पूरा त्रिभुज है भाई। तो इस पूरे त्रिभुज को यहाँ पे समझने के लिए बना लो। ये बना लिया सर, ये बनाया ऐसे, ये बनाया ऐसे। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम क्या है, डी। और यहाँ पे कितना आवे भाई, 90 डिग्री। ठीक है। दूसरा सीबीई, दूसरा है सी और बी और ई, सीधा वाला त्रिभुज है भाई। इसको ऐसा बना लियो अपन, ये लो, इसका नाम सी, इसका नाम बी और इसका नाम क्या है, ई। इधर भी कितने डिग्री का कोण है ई पे, 90 डिग्री का। और इधर भी कितना है बेटा, 90 डिग्री का। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दोनों त्रिभुज जो थे
उन दोनों को अपन ने क्या कर लिया, अलग अलग बना लिया। तो यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, इसको तो मान लू मैं x और इसको क्या मान लू मैं y। तो एंगल x बराबर क्या होगा बेटा, एंगल y। और 90 90 से ही बराबर है ना, तो अपन क्या लिखेंगे कारण, प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये तो पहला कारण हुआ। अब दूसरा कारण भी लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख दूं सर, देखना ध्यान से। दूसरा कारण क्या होगा, जब हमने ये त्रिभुज उठाया बेटा, ये वाला, तो एंगल बी आ रहा था, बिल्कुल सर। और अपन ने ये त्रिभुज भी उठाया तो भी इसमें भी एंगल बी पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा सर, एंगल बी दोनों में पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एंगल बी बराबर एंगल बी, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। और किस कारण से, वे दोनों पूरे में सेम है ना, और जो पूरा सेम होता है दोनों में उसको बोलते हैं अपन उभय निष्ठ। क्या बोलता है बेटा, उभय निष्ठ। और क्या है, ये कोण है, तो अपन ने लिख दिया उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण तो मैंने आपको बताया ये भी कोण है और ये भी कोण है। जब दो त्रिभुजों के अंदर दो कारण मिल जाते हैं कोणों के, ये भी कोण का है और ये भी कोण का है, तो भी हम कह सकते हैं कि वे दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। और किस नियम से, तो ए समरूपता कसौटी से। ए समरूपता कसौटी से। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, दो कारण से अपन ने इन दोनों को क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। उठाइए एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट से। तीसरा प्रश्न, जैसा प्रश्न कहता जाएगा वैसा अपन लिखते जाएंगे, आ जाएगा नॉर्मल आंसर। बस केवल आपको त्रिभुज अलग बनाकर दो दो कारण ढूंढ लेने हैं, कोण मिल जाते हैं तो, वरना तीन ढूंढ लेने हैं। अब तो नई चीज नहीं है, लास्ट स्टेज चल रही है प्रश्न की, लगभग 6-7 प्रश्न और बाकी है, फिर अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। समझिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज एईपी एईपी व त्रिभुज ए डीबी से, त्रिभुज एईपी और एडीबी से, एईपी एईपी ये इतनों सो त्रिभुज है भाई, छोटा बड़ा है, तो यहाँ पे बना ले अपन त्रिभुज एईपी। ये बनाया सर, ये रहा अपना, ये लीजिए ए, और इधर क्या, ओ नो 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 नो, यहाँ पे तो है ए, इधर है ई और इधर है पी, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। एडीबी निकालना है, तो एडीबी चेक करो सर इसमें, एडीबी ए डी बी सर पूरा बड़ा त्रिभुज, तो पूरा बनाओ भाई इसको। ये लो, ये बनाया, ये बना लिया अपन ने। यहाँ पे तो है बी, यहाँ पे क्या है डी, और यहाँ पे क्या है ए, और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। इधर भी सर 90, इधर भी 90, तो वापस वही तरीका है, इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो भाई। सर हर बार एक्स एक्स सेम थोड़ी मान सकते हैं बेटा, क्योंकि सवाल चेंज हो गया, उसके अंदर अलग पार्ट आ गया ना, तो इसलिए। और अगर आपको फिर भी तकलीफ होती है तो ए बी सी डी छोटे छोटे मान लो अलग अलग हर बार, ठीक है। बाकी एक एक्स मान लिया और एक क्या मान लिया अपन ने, वाई मान लिया। पहला मैटर क्लियर हो गया। पर कारण कम से कम कोण में दो तो चाहिए ना, तो एक कारण हुआ सर। और दूसरा कारण देखो बेटा, ये त्रिभुज उठाया अपन ने जहां पर भी ए मिल रहा है बेटा, ये पूरा त्रिभुज उठाया अपन ने, उसमें भी क्या मिल रहा है, ए पूरा मिल रहा है। यानी कि दोनों के अंदर जो है, दोनों के अंदर जो है ये और ये दोनों आपस में क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो ये एंगल ए और इधर भी एंगल ए। तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, सुनना ध्यान से। एक तो हो जाएगा अपना एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। दूसरा कारण क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये होगा अपने उभयनिष्ठ कोण। क्या होगा बेटा, उभयनिष्ठ कोण। और फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी। नियम कौन सा, ए रूल, ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। इज दैट क्लियर। ये अब दो कारण मिल रहे हैं हर बार 90 और ओवरिश मिल रहा है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है ना भाई। आपको तो नॉर्मल दो कारण मिल जाते हैं कोणों के अंदर, तो भी आप उन दोनों त्रिभुजों को समरूप दे देना है। क्लियर। चलिए चौथा प्रश्न समझते हैं इसी का। चौथा प्रश्न, त्रिभुज पीडीसी पीडीसी व त्रिभुज एबीईसी। लिखने का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, बाकी कारण तो हर कोई ढूंढ लेता है, ढूंढने के बाद उनको लिखना नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो एक तो आपको पीडीसी लेना है, त्रिभुज पीडीसी कौन सा, देखो आप ध्यान से, पी डी
सी। ऊपर वाला त्रिभुज छोटा सा त्रिभुज भाई ये लो, यो 90 डिग्री, यो यहाँ पे पी है, तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या है सी है। दूसरा नाम है बीईसी, ये मन नहीं बताओ, बी ये रहा, ई ये रहा, ओ भाई सी, पूरा मोटा वाला त्रिभुज ये एस है। ये लीजिए सर, मोटा वाला त्रिभुज अपन ने बना दिया, इसका नाम है ई, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। यहाँ पर 90 डिग्री था तो अपन ने 90 बढ़ाया, इधर भी 90 मान लिया। यहाँ पे चेक करो आप, 90 तो इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है। तो पहला तो एंगल एक्स बराबर एंगल वाई होगा बेटा, किस कारण से, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। पहला कारण अपन ने लिख लिया। दूसरा कारण चेक करो, दूसरा कारण क्या होगा, जरा समझो बेटा। यहाँ पे कि ये वाला त्रिभुज अपन ने उठाया जिसमें ये सी आ रहा था, और पूरा त्रिभुज उठाया, उसमें भी क्या आ रहा है, ये वाला सी आ रहा कि नहीं आ रहा, सर दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, अपन ने ये दोनों त्रिभुज तो लिए थे। इसका मतलब इधर से जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल सी। और कारण क्या होगा, जो दोनों में आता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। और फिर कोण है इसलिए उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों दो कारण मिल गए ना कोणों के बीच में, तो भी ये त्रिभुज जो है पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। और नियम क्या लगेगा, ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए बेटा, समरूप हो चुके हैं। तो उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। थोड़ा मोटा सवाल था पर परीक्षा में चारों नहीं पूछेगा, पूछेगा तो भाई एक ही पूछेगा इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई बिंदु, ई एक बिंदु है और तथा बिंदु जो भुजा बीई जो है ना सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि एबीई समरूप जो है सी एफ बी होगा। तो सबसे पहले तो वही तरीका रखेंगे अपन कि दर्शाइए या सिद्ध करने वाला जो सवाल आ जाता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसके अंदर दिया गया वगैरह लिखेंगे। सर आपको लग रहा होगा कि सर बार बार क्यों लिखवाते हैं, पर लिखवाना पड़ता है, और ये लिखोगे तो नंबर आपको जरूर मिलेगा। ये बेसिक चीज है, अगर आंसर भी नहीं आवे ना तो भी दिया गया सिद्ध करना सत्यापन और फोटो छापा तो आधे नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। क्लास टेस्ट में देवे नहीं देवे वो उसकी मन मर्जी है टीचर की, पर एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेगा इसका नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे दिया गया, और दिया गया में क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देता हूं एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, और इसमें एडी बढ़ाई गई भुजा एडी पर बिंदु ई स्थित है, जिसमें जिसमें बढ़ाई गई भुजा एडी पर बिंदु ई स्थित है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया अपना दिया गया। अब इसके बाद में लिखते हैं अपन, अगला स्टेप है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो दर्शाइए कि या फिर सिद्ध कीजिए वो वाला ऑप्शन, तो ये रहा त्रिभुज एबीई, त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये हमें समरूप सिद्ध करना है। अभी हाल फिलहाल में चित्रकार इसके भी रहेगा हमारे पास, तो देखिए ध्यान से सत्यापन। सबसे पहले तो अपन चित्र बनाएंगे तभी तो आगे पार्ट उठा पाएंगे इसके। तो एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दे रखा है, तो ये बनाया अपने एक एबीसीडी समांतर चतुर्भुज, ये बना लिया ए बी सी और डी। ये कौन सा चित्र हो गया अपना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी हो गया, जिसमें प्रश्न ने कहा कि एडी पर स्थित एक बिंदु ई है, बढ़ाई गई भुजा एडी, बढ़ाई गई भुजा ए से लेकर कहां तक, डी तक, तो इधर बढ़ेगी ना, ये बढ़ा दी ऐसे। बढ़ाई गई भुजा एडी पर एक बिंदु ई स्थित है, एडी के ऊपर एक बिंदु क्या स्थित है बेटा, ई स्थित है, एक बिंदु ई स्थित है, तथा बीई भुजा जो है ना सीडी को एफ पर काटती है, बीई मन नहीं यूं बताओ कि बी ये है,
तो ई कहां पर है ये, तो इन दोनों को क्या कर दो सर, मिला दो। जो सी डी, ये देखो सी और डी को कहां पर काटती है बेटा, एफ पर काटती है। तो अपने को कौन से त्रिभुज सर्वांग समरूप सिद्ध करने हैं, उन दोनों के चित्र को अलग उठा लेते हैं। कैसे देखना, एक तो है ए बी ई, तो यहां पे चेक करो ए बी ई, ये पूरा त्रिभुज है भाई, इसको बना लू अलग में। सत्यापन में कौन से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी से। जो त्रिभुज अपने को समरूप सिद्ध करने हैं उन्हीं त्रिभुजों को अपन उठाएंगे। ठीक है, उठा लिए सर। चलिए बात करते हैं आगे, चित्र इधर बना लू, आंसर इधर लिख देंगे अपन। ये रहा अपना पहला मोटा वाला त्रिभुज, ये इसका नाम है ए बी और ई। सी एफ बी दूसरा त्रिभुज, सी एफ बी ये दूसरा त्रिभुज भाई, छोटा सा मुन्ना, ये इसको भी बना लेते हैं एक बार साथ में। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे। इसका नाम है एफ इधर, सी इधर, बी इधर। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए कितने कार्ड ढूंढने पड़ेंगे सर, या तो 2 ढूंढने पड़ेंगे जो कोणों के हो, या फिर 3 कार्ड ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन। एक तो मन ने यूं बताओ, जैसे अपन ने ये त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज, जिसमें ये कोण आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, आ रहा है सर। ये वाला त्रिभुज उठाया अपन ने, इसमें ये कोण आ रहा कि नहीं आ रहा सर। और ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि एबीसीडी जो है ना, ये वाला, ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। आप सभी को पता होगा प्यारे मित्रों की समांतर चतुर्भुज के अंदर उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सी वाला जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के बराबर। तो एंगल ए जो है बेटा किसके बराबर होगा, सी के बराबर। तो ये लिखा अपन ने एंगल ए बराबर एंगल सी, और लिखेंगे यहाँ पे समांतर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ढूंढते हैं। आप मेरे को यूं बताओ कि यहाँ पर जैसे ये त्रिभुज उठाया अपन ने, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, और तो समांतर होती है। तो देखो ये जेड बना के नहीं बना सर, ये एस है, ये जेड बन गया। इधर तो ये कोने पे कोण और इधर ये कोने पे कोण, इसको तो मान लेता हूं एक्स और इसको क्या मान लेता हूं वाई, यानी ई पे तो है एक्स, सॉरी वाई, और इधर बी पे कितना है, एक्स है। ठीक है भाई, बी पे क्या है, एक्स है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है भाई। एक कोण उस त्रिभुज में, एक कोण इस त्रिभुज में, ये जेड बना ऐसे देखो, जिसमें इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण जिसको अपन ने एक्स माना, और इस वाले त्रिभुज में वाई है जिसको अपन ने एफ वाली जगह मान लिया। ठीक है भाई, और ये दोनों कारण किस किस कोण किस कारण से बराबर होंगे, तो ये देखो जेड बना और जेड बना, इसका मतलब क्या लिखेंगे, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, और यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण। क्या होगा, जो जेड जो बनता है ना बेटा, वो क्या होता है, एकांतर कोण होगा। तो लिखेंगे अपन, अतः दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना था, तो अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। तो कारण क्या होगा, मैंने यूं बताओ, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज बेटा आपस में क्या हो गए, समरूप हो चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उठाइए एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। उठाया भाई, चलिए। तो अब अपन अगले जो सवाल है आज के सवाल में, तो आज की क्लास में 2 सवाल ही काफी, लगभग 23-25 मिनट हो चुके हैं। तो अपन नेक्स्ट जो अगली क्लास है कि उसके अंदर कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आगे के बाकी हैं उन सभी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद, जय हिंद।